कंप्रेशन थेरेपी की इंडिकेशंस हम लोगों ने पढ़ ली, इसकी इंट्रोडक्शन, टाइप्स हम लोगों ने कवर कर ली, ठीक है। क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने इसमें पढ़ी थी, इंट्रोडक्शन एंड टाइप हमने इसकी कवर कर ली, ठीक है। इफेक्ट्स पढ़ लिए, इंडिकेशंस पढ़ ली। अब हम कॉन्ट्रा इंडिकेशन और प्रिकॉशंस जो है ना वो इस पार्ट के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास आता है कि कंप्रेशन की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या है, यानी किन कंडीशंस में आपने कंप्रेशन यूज़ नहीं करना, ठीक है। नंबर 1, अगर किसी पेशेंट को हार्ट फेलियर है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इन केसेस में आप लोगों ने ये यूज़ नहीं करना, बिकॉज हार्ट फेलियर में आपको पता है कि ऑलरेडी जो है ना हार्ट की कंडीशन जो है वो इतनी अच्छी नहीं होती, वो अपने मैक्सिमम पे वर्क नहीं कर रहा होता। जब हम लोग यूज़ करते हैं कंप्रेशन थेरेपी, हम सबको पता है कि कंप्रेशन थेरेपी पे सर्कुलेशन जो है ना वो इंक्रीज़ हो शुरू होते हैं। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है तो वो इन फेलिंग ऑर्गन्स पे, यानी हार्ट ऑलरेडी फेलियर के करीब है और ऊपर से आप कंप्रेशन अप्लाई करें तो स्ट्रेस इंक्रीज़ हो जाता है फेलिंग ऑर्गन्स पे, इसीलिए कंप्रेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द कंडीशन सच एज हार्ट फेलियर, ठीक है, या फिर पल्मोनरी एम्बोलिज्म, इस तरह की कंडीशंस में। उसके बाद हमारे पास है रीसेंट या एक्यूट डीवीटी। एक्यूट डीवीटी में मैंने आपको पहले कहा था कि हम लोग कंप्रेशन यूज़ नहीं करते, रीज़न भी मैंने आपको पहले बता दिया था। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में भी यूज़ नहीं करते, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है इसके अंदर भी हम यूज़ नहीं करते कंप्रेशन थेरेपी। आपको रीज़न पता होना चाहिए क्यों यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये सब इन सब कंडीशन में क्या होता है, कंप्रेशन हम सबको पता है सर्कुलेशन को इंक्रीज़ करता है। सर्कुलेशन इंक्रीज़ होती है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर ब्लड का इंक्रीज़ हो जाए और जो भी हमारे पास क्लोट बन रहा है थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में या डीवीटी में, वो क्या हो जाए, डिसलोज हो जाए, ठीक है, और किसी जाकर और आर्टरी को या किसी और जगह को क्या कर दे, ब्लॉक कर दे, विच कैन बी वेरी डैमेजिंग फॉर द पेशेंट। दैट इज़ वाई हम इन कंडीशन में यूज़ नहीं करते, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड वेनस एंड लिम्फेटिक रिटर्न। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि हमने पीछे तो पढ़ा कि कंप्रेशन जो है वो लिम्फेटिक रिटर्न को इंक्रीज़ कर रहा होता है, ठीक है, वेनस रिटर्न को इंक्रीज़ कर रहा होता है। तो हम यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई आप लोगों ने इसमें यूज़ नहीं करना है। वर्ड देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऑब्स्ट्रक्टिव, कहते हैं कि अगर कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टिव है ब्लड फ्लो तो भी आप जो है ना यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। रीज़न क्या है कि हो सकता है वहाँ पर कोई थ्रोम्बस बना हो, कोई लिम्फ नोड पैथोलॉजी हो, कोई ट्यूमर बना हो, इस वजह से ये सब चीज़ें हम सबको पता है, ट्यूमर डिस्क्लोज हो सकता है, ठीक है, जो भी हमारे पास लिम्फ नोड है वो मज़ीद डैमेज हो सकती है प्रेशर लगने की वजह से। तो हम लोगों को अंडरलाइन कोज पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कॉजिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इनटू द लिम्फेटिक एंड वेनस रिटर्न, ठीक है। फिर अगर जो है ना वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से एडीमा हो रहा है, ये वेनस इनसफिशिएंसी की प्रॉब्लम है तो कंप्रेशन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आर्ट्रियल इनसफिशिएंसी के केस में हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंप्रेशन जब अप्लाई होता है एक्सटर्नली तो हो सकता है कंप्रेशन जो क्या करे, आर्टरीज को मुकम्मल तौर पे ब्लॉक कर दे या आर्टरीज को प्रेशर इंक्रीज करके उनको क्लोज कर दे, जिसकी वजह से सर्कुलेशन इम्पेयर हो जाए, ठीक है। दैट इज वाई कंप्रेशन थेरेपी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इनटू द आर्टेरियल इनसफिशिएंसी। किन किन कंडीशंस में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, कहाँ कहाँ है, हार्ट फेलियर है पेशेंट को, स्ट्रेस इंक्रीज होगा, दैट इज वाई नहीं यूज़ करनी। रीसेंट एक्यूट डीवीटी है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ट्यूमर में डिसलोज, थ्रोम्बस में डिसलोज और वो अब जो है ना वो एम्बोलस बन सकते हैं, दैट इज वाई हम यूज़ नहीं करते। ऑब्स्ट्रक्टिव लिम्फेटिक एंड वेनस रिटर्न में हम लोग इसलिए यूज़ नहीं करते, जब फ्लो कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट है तो उसका रीज़न कोई ट्यूमर हो सकता है, कोई लिम्फ नोड डैमेज हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई थ्रोम्बोस हो सकता है, दैट इज वाई इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। पहले हमें अंडरलाइन कॉज पता करना है कि ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कौन कर रहा है। फिर आर्टरियल इनसफिशिएंसी से, अगर आर्टरियल इनसफिशिएंसी में अप्लाई करेंगे हो सकता है कि जो भी आर्टरीज हैं वो कम्प्लीटली ब्लॉक हो जाए, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर ली इसके अंदर, इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर। अच्छा बच्चों, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के अंदर हमारे पास मजीद 3 पॉइंट्स ये आते हैं कि एक्यूट या लोकल स्किन इन्फेक्शन हो गया, ठीक है। हम सबको पता है कि स्किन इन्फेक्शन होता है, कंप्रेशन हम लोग यूज़ करते हैं, तो कंप्रेशन क्या कर सकता है, देखिए कंप्रेशन हम सबको पता था कि एयर कंप्लीटली वहाँ से पास नहीं होती है, ठीक है, प्रिवेंट करता है हीट लॉस को, उस जगह का टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है, हमने कंप्रेशन थेरेपी के इफेक्ट्स में पढ़ा था, ठीक है। जब वहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज़ हो सकता है वहाँ पर स्वेटिंग हो जाए और वहाँ बहुत ज़्यादा मॉइस्चर हो जाए। ड्यू टू दिस रीज़न कंप्रेशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं लोकल एक्यूट स्किन इन्फेक्शंस में, ठीक है। नंबर 2, सिग्निफिकेंट हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, सिग्निफिकेंट हाइपोप्रोटीनीमिया हो गया, यानी हमने पढ़ा था कि एडीमा वेनस इनसफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, लिम्फ एडीमा हो सकता है जिसमें प्रोटीन लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वहाँ पर वो प्रॉब्लम कॉज करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बैलेंस हो जाती है। ये बात हमने एडीमा वाले टॉपिक में पढ़ी। तो वो कहते हैं कि अगर सिग्निफिकेंट हाइपरप्रोटीनीमिया, सीरम प्रोटीन लेवल कम है 2 ग्राम पर डेसीलीटर से, जिसमें उसमें एल्ब्यूमिन की एग्जांपल दी हुई है,
तो भी हम कंप्रेशन थेरेपी इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं इस्तेमाल करते, वी मस्ट नो द रीज़न। तो क्या हो सकता है, कंप्रेशन जो है ना वो मज़ीद जो भी सारा होता है प्रोटीन को उसके अंदर इंक्रीज़ कर सकता है वेनस के अंदर, और जो हमारे ऑलरेडी सीरम प्रोटीन लेवल बहुत कम है, अगर वो सारी बच कुछ प्रोटीन्स भी वेन के अंदर चल जाएंगी सर्कुलेशन में, तो वो डैमेजिंग हो सकता है पेशेंट के लिए, ठीक है। वो पेशेंट शॉक में जा सकता है, दैट इज़ वाई हम लोग यूज़ नहीं करते। थर्ड कंडीशन वो कहते हैं कि एक्यूट फ्रैक्चर या ट्रॉमा के केस में हम सबको पता है हम कोई भी ऐसी इंडिकेशंस यूज़ नहीं करते जो कि सर्कुलेशन को इम्प्रूव करते, बिकॉज ऑलरेडी वहाँ पर बहुत ज़्यादा पेन पेशेंट को हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की पेशेंट जो है ना वो इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट वहाँ पर आना शुरू हो जाता है। तो अगर सर्कुलेशन ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी ना तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स आएंगे जो कि उस चीज़ को पेशेंट के लिए डैमेजिंग बना देंगे, ठीक है। पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगी, इसीलिए एक्यूट फ्रैक्चर या ट्रॉमा में हम लोग इंक्रीज ब्लीडिंग के रीज़न की वजह से कंप्रेशन थेरेपी को इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हो गई हैं जो कि हम लोगों ने इस सारे पॉइंट्स में पढ़ ली, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी है आपने कंप्रेशन थेरेपी को यूज़ करने से पहले। नंबर 1 ये है कि इम्पेयर्ड सेंसेशन या मेंटेशन है। देखें आपके पेशेंट को कोई सेंसरी इशू है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्ली सेंसरी सिस्टम वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, और अगर आप कंप्रेशन लगा रहे हैं तो पेशेंट आपको कैसे बताएगा कि भाई मुझे कंप्रेशन ज़्यादा फील हो रहा है, मुझे कम फील हो रहा है। हो सकता है आपने कंप्रेशन इतना ज़्यादा लगा दिया वो पेशेंट की सर्कुलेशन को इम्प्रूव करने की बजाय वो इम्पेयर ही करता है, ठीक है। एक प्रेशर हम लोगों ने ठीक करना है ना, तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि इन पेशेंट में हम लोग जो है ना वो पूरी केयरफुली रहकर इंटरवेंशन को यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रिकॉशन का मतलब यही है कि आप यूज़ कर सकते हैं बट विथ केयर। उसके बाद हमारे पास है पेशेंट अनकंट्रोल हाइपरटेंशन है। हम सबको पता है कंप्रेशन अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकता है, दैट इज़ वाई हम लोग इन पेशेंट्स के अंदर भी हर वक्त टाइम पे मौजूद रहते हैं कि अगर जो है वो इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर रिपोर्ट हो तो हम उसको देख सकें, ठीक है। उसके बाद क्या है, कैंसर। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि पेशेंट को कैंसर है, सर्कुलेशन इंक्रीज़ होगी, जो भी ट्यूमर था हो सकता है कि वो जो है ना वो डिसलोज हो जाए, ठीक है, वो ट्यूमर जो है ना वो स्प्रेड करना शुरू हो जाए, और ट्यूमर को जब सर्कुलेशन इंप्रूव होगी उसकी प्रोलिफरेशन में भी जो है ना वो हेल्प होना शुरू हो जाएगी और वो ग्रो भी आसानी से करेगा क्योंकि उसके पास न्यूट्रिशन ज़्यादा आएगा। तो यही रीज़न है कि हम लोग कैंसर के केस में भी बड़े सोच समझ के कंप्रेशन यूज़ करते हैं, ठीक है, स्टेजेस पे डिपेंड करता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रोक या वैस्कुलर इनसफिशिएंसी। स्ट्रोक के केस में या वैस्कुलर इनसफिशिएंसी के केस में हम बहुत सोच समझ के अप्लाई करते हैं क्योंकि हीमोडायनेमिक चेंजेस कॉज कर सकते हैं। कंप्रेशन हम सबको पता है सर्कुलेशन से ही रिलेटेड होता है, ठीक है, इसी वजह से हम इसके अंदर भी सोच समझ के ही अप्लाई करते हैं अगर पेशेंट एक्यूट स्ट्रोक की कंडीशन में आता है या वैस्कुलर इनसफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास सुपरफिशियल पेरिफेरल नर्व का डैमेज है, तो हो सकता है कि जब आप उसके ऊपर भी आपने केयरफुली रहकर अप्लाई करते हैं जब आप सुपरफिशियल नर्व्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। देखिए मेरी बात सुनो, हो सकता है कि आप कंप्रेशन अप्लाई करें तो जो है ना वो सेंसेशन ही लॉस हो जाए बिल्कुल, आप उस जो है ना नर्व को बहुत इम्पेयर कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए भी हम उसके अंदर केयरफुली रहकर अप्लाई करते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्ट्राइंडिकेशन एंड प्रिकॉशंस ऑफ द कंप्रेशन थेरेपी जो कि हम लोगों ने इस पूरे पार्ट में डिस्कस कर लिया।